ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां की एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था एक बेहद शरारती और चतुर बच्चा पप्पू। उसके दोस्त थे छुटकू, बबलू और मीना। इन चारों की दोस्ती इतनी जबरदस्त थी कि पूरी स्कूल इनकी कहानियों से गूंजती रहती थी। और इनकी हरकतें, अरे मत पूछो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मास्टर जी को सिर पकड़कर ना बैठना पड़े। और सुबह की हलचल। एक दिन सुबह पप्पू स्कूल के लिए देर से उठा। मां चिल्ला रही थी, पप्पू स्कूल नहीं जाना क्या? मास्टर जी फिर से तुम्हारा नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। पप्पू धीरे से बोला, मां, ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखवाना अब आदत सी हो गई है। कोई नई बात हो तो बताओ। मां ने झपट कर उसका टिफिन पकड़ा और दे मारा हाथ में। आज टिफिन में पराठा और आम का अचार है, जल्दी भाग वरना छुटकू सब खा जाएगा। पप्पू जैसे ही स्कूल पहुंचा, छुटकू दरवाजे पर खड़ा था। बोला, तेरी मम्मी ने फिर आम का अचार डाला क्या? पप्पू ने टिफिन छिपा लिया। पहले क्लास चलो, फिर देखते हैं। और क्लासरूम की मस्ती। क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे थे। बच्चों, पृथ्वी गोल होती है। पप्पू खड़ा हो गया। मास्टर जी, अगर पृथ्वी गोल है तो छुट्टी के समय हम सीधा घर क्यों नहीं पहुंचते? बार बार घूम के स्कूल क्यों आ जाते हैं? मास्टर जी गुस्से में बोले, तेरे दिमाग में भूगोल कम, गोल गप्पे ज्यादा भरे हैं। सारी क्लास हौंसी से लौटपोट हो गई। सैन, मीना की चालाकी। मीना क्लास की सबसे होशियार लड़की थी, लेकिन उसका एक सीक्रेट था। वो मैथ्स से डरती थी। एक दिन टेस्ट था और मीना ने पप्पू से कहा, पप्पू मैथ्स में मेरी मदद करेगा? पप्पू बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त पर, मेरा होमवर्क तू करेगा। मीना मान गई। लेकिन हुआ ये कि पप्पू ने खुद भी मैथ्स के सवाल गलत हल किए और मीना को भी वही बता दिए। अगले दिन दोनों की कॉपी में एक ही जवाब था, 5 या 103 इक्वल्स 10। मास्टर जी ने पूछा, तुम दोनों की बुद्धि एक जैसी है या नकल की है? मीना ने झेंपते हुए कहा, नकल नहीं मास्टर जी, ये तो टीम वर्क था। लंच ब्रेक की लड़ाई। टिफिन टाइम सबसे खतरनाक समय होता था। छुटकू हमेशा सबसे पहले सबका टिफिन सूंघता था और तय करता था कि आज किसका टिफिन छीनना है। उस दिन पप्पू के टिफिन में आलू के पराठे थे। छुटकू ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पप्पू ने जोर से कहा, छूना मत, मेरी मम्मी ने टिफिन पर जीपीएस लगाया है। बबलू चौंक गया। जीपीएस मतलब क्या? पप्पू बोला, अगर टिफिन खुला तो मां के मोबाइल पर अलार्म बजेगा। छुटकू डर गया। सच में? पप्पू मुस्कुराकर बोला, नहीं बे, पर अब तू मेरे पराठे से दूर रहेगा। हो, स्कूल का वार्षिकोत्सव। स्कूल में वार्षिकोत्सव आया। मास्टर जी ने पप्पू से कहा, तू कविता सुना, लेकिन शांति से, कोई मजाक मत करना। पप्पू स्टेज पर आया और बोला, कविता का नाम है मास्टर जी का गुस्सा, और पढ़ने लगा। जब मास्टर जी को गुस्सा आता तो सबका दिल कांप जाता। खुद चिल्लाते, खुद चौंकते, कभी खुद को भी सजा दे बैठते। सारी स्कूल तालियां बजा बजा कर हंस पड़ी। मास्टर जी भी मुस्कुरा दिए, तू पक्का शरारती है, लेकिन दिल का साफ है। लोक, परीक्षा का बवाल। परीक्षा शुरू हुई। पप्पू नकल करने की कोशिश में था। छुटकू ने कान में फुसफुसाया, दूंगा 5 रुपए, सवाल नंबर 3 बता दे। पप्पू बोला, 10 में दूंगा। बबलू बीच में बोला, डील फाइनल करो जल्दी, टाइम जा रहा है। टीचर दूर से देख रही थी। पास आकर बोली, तुम लोग पेपर दे रहे हो या